नमस्कार, मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, आषाढ़ के महीने में 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारियां देने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात्रि को 11:15 से लेकर के 2:34 तक लगेगा। इसका मध्यकाल जो होगा वो 12:58 पर होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और पूर्ण छाया जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, सूर्य की पूर्ण छाया जब नहीं पड़ती है तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण योग लगता है। लेकिन ये पूर्ण चंद्र ग्रहण योग ना होकर के उपछाई चंद्र ग्रहण है, यानी कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों के तीनों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, ये तीनों के तीनों एक दिशा में, एक स्थिति में, एक के दूसरे के सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें चंद्रमा पर थोड़ी सी सूर्य की छाया पड़ती है। इसलिए इस ग्रह को पूर्ण चंद्र ग्रहण न मान करके उपछाई चंद्र ग्रहण माना गया है। वैसे इसके प्रभाव यदि देखे जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते हैं। पृथ्वी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें न गर्भिणी स्त्री को घबराने की आवश्यकता है, न ही हमारे जो जितने भी 12 राशियों के लोग हैं उनको किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उपछाई चंद्र ग्रहण है। इसलिए इसका पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उस सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर अवश्य पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या क्या रहेगा? क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो आरंभ की स्थिति है वो आरंभ होगा 9:15 पर आरंभ हो जाएगा। 9:15 से आरंभ होकर के ये 3:30 बजे तक, 3:30 दोपहर तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। और इसका जो प्रभाव होगा, इसके जो सूतक काल होगा, सूर्य ग्रहण से कहते हैं कि 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले मतलब सुबह 9:15 पर यह आरंभ होगा, तो रात्रि को मतलब 20 तारीख की रात्रि को 9:16 से आरंभ हो जाएंगे इसके सूतक काल। अब सूतक काल में भोजन करना ये सब वर्जित है, कहीं बाहर निकलना ये सब वर्जित है। सूतक काल में विशेष रूप से सूतक काल के समय और ग्रहण काल में तो विशेषकर से गर्भिणी स्त्रियों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गर्भिणी स्त्रियों को चाहिए कि इस समय जिन महिलाओं के गर्भ में शिशु पल रहा है उनको कोई चाकू से सब्जी नहीं काटनी चाहिए, कोई सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए, कोई कैंची नहीं चलानी चाहिए, सिलाई मशीन नहीं चलानी चाहिए, यहां तक कि वो अपने पैर के अंगूठे से या हाथों से जमीन को भी न कुरे दे। कभी कभी किसी महिला की आदत होती है कि वो बैठे बैठे अपने अंगूठे से जमीन को कुरेदते रहते हैं, तो उनको वो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर से धारदार किसी भी हथियार से या किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय भारत में अंधेरा सा छा जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण कंकणाकृति का जो है ना सूर्य ग्रहण लगेगा। 12:02 पर ये सूर्य ग्रहण का अर्ध मध्यावधि होगी, मध्य इसका जो है ना होगा 12:02 पर। और विशेषकर से ये भारत के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा। उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी हरियाणा में यह विशेष रूप से देखा जाने वाला है। यह जो खगोल के जो छात्र हैं उनके लिए एक शोध का विषय होता है। ऐसे समय में नई नई शोध जो है ना होती है, इसीलिए ऐसे छात्रों को जो खगोल के ऊपर शोध कर रहे हैं उनके लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत अच्छी जो है ना बात रहेगा कि यह शोध का कारण बनेगा।
इस सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण के दर्शन करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो कोई विशेष चश्मा लेकर के, जिसमें कि वेल्डिंग वाला, जो वेल्डिंग करते हैं, उस चश्मे से हमें सूर्य ग्रहण के दर्शन करने चाहिए। जो खुली आंखों से सूर्य के दर्शन करेगा उसकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत नेगेटिव पावर जो है ना वो पैदा होती है और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा का खनन होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का हनन होता है और नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ होती है। तो इस समय में नदी भी अपना प्रवाह कम कर देती है, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि कुछ राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का बताता हूं कि हमारे यहाँ 5 राशियों पर तो इसका श्रेष्ठ प्रभाव रहेगा, जिनमें से जो 5 राशियां हैं वो मेष राशि, जिस पर इसका प्रभाव श्रेष्ठ रहेगा। मेष के बाद में सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि। इन 5 राशियों में इसका प्रभाव बहुत श्रेष्ठ देखने को मिल रहा है। आप यदि इन 5 राशियों में से कोई हैं, यदि आपकी मेष राशि बनती है, यदि आपकी सिंह राशि बनती है, आपकी कन्या राशि बनती है, आपकी मकर राशि बनती है या आपकी मीन राशि बनती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत शुभ करने वाला है ये सूर्य ग्रहण। नंबर 2, वृष राशि, तुला राशि और धनु राशि, उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इन राशियों पर भी इसका मध्यम प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इस पर भी मध्यम है, सम है। तो इन राशियों को भी विशेष रूप से कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन मिथुन राशि पर इसका प्रभाव कुछ तीक्ष्ण पड़ेगा। मिथुन राशि पर इसका निष्ठ प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर और कुंभ राशि पर, इन 4 राशियों पर इसका प्रभाव बहुत निष्ठ पड़ सकता है। तो जिन 5 राशियों की मैंने बात की, मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में रूप से ही मैं बता रहा हूं कि 5 राशियों पर इसका जो प्रभाव श्रेष्ठ रहेगा, उन पर जो मेष राशि है आदि, मेष आदि जो 5 राशियां मैंने बताई हैं, उन पर इसका प्रभाव श्रेष्ठ रहेगा, तो उनको घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिन पर इसका प्रभाव तीक्ष्ण पड़ने वाला है, मैं उन पर आपको बता देना चाहता हूं कि इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं मिथुन राशि की बात करता हूं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में ही लग रहा है। यह मिथुन राशि के मृगशिरा और आर्द्रा 2 नक्षत्रों पर लग रहा है, इसीलिए 2 नक्षत्रों पर लगने के कारण इसका प्रभाव और तीक्ष्ण हो जाता है। मिथुन राशि में इसका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण होगा। तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जातकों का धन नाश हो सकता है, किसी बड़े कार्य में रुकावट आ सकती है, उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को, उन पर महत्वाकांक्षी जो योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अड़चन आ सकती है और इन 4 राशियों के लिए कुछ दुर्घटना घटना के कुचक्र बन सकते हैं। तो विशेष रूप से जो सावधान रहना है वो इन 4 राशि के लोगों को रहना है। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि इन 4 राशि वाले लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना है। नंबर 1, मिथुन राशि वाले लोग, जिनकी मिथुन राशि बनती है, उन राशि के लोगों को। नंबर 2, कर्क राशि वाले लोगों को, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी भी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और इसका प्रभाव जो है ना, चंद्र इस समय क्षीण चल रहा है, इसलिए चंद्र राशि वालों के लिए भी इसका प्रभाव जो है ना वो रहेगा। नंबर 3, इस पर वृश्चिक जिनकी राशि पड़ती है, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह खराब फल देगा, निष्ठ फल देगा। ये वृश्चिक राशि वालों को लिए भी वृश्चिक राशि वालों को भी सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद कुंभ जिनकी राशि बनती है, ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी यदि और किसी राशि में है, यदि इन 4 राशियों को छोड़ दे तो 8 राशि पर इसका प्रभाव प्रतिकूल नहीं पड़ेगा। अब मैं 5 जुलाई को होने वाले उस चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपको बता दूं। 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होगा वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण ना होने के कारण वो भी उपछाई चंद्र ग्रहण है।
तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 जून और 5 जुलाई को दोनों के दोनों चंद्रग्रहण उपछाई चंद्रग्रहण है। इनका विशेष प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।